हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, इस बीच में 8 से 10 रोज आपका क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज से फिर से आपका जो टॉपिक वाइज सिविल कोड के लिए हम लोग जो मैथ पढ़ रहे थे, फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिए हैं, परसेंटेज। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। चलिए, आप लोग को पता ही होगा डियर फ्रेंड्स, जो हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि मेरा क्वेश्चन सोल्व करने का एक ही सिद्धांत रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि x y का 90% हो। प्रश्न में सर यदि x जो है वो y का 90% हो, यानी कि y अगर 100 हो तो x कितना होगा सर, कि इसका 90%, और इसका 90% कितना हो जाएगा सर, कि 90 होगा, यानी x y का 90% हो। फिर आगे है, तो y x का कितना परसेंट होगा, यानी कि y जो है x का कितना परसेंट होगा। तो y के बारे में बोला गया था कि y गुने 100 किससे सर, कि ये इससे x से, तो नीचे में 90 दे देंगे, यानी कि 1000 बट्टे 9, यानी कि 9 एकम 9 एकम 9 एकम 9 एकम, यानी कि 111.11%, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे आप बना दिए, तो याद रखना है सर कि परसेंटेज का कभी प्रतिशत अगर निकालने के लिए बोलेगा तो आपको याद रखना है कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 अब बट्टे में जिससे कहा जाए वो आ जाएगा नीचे में जिससे। ठीक है भाई, प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखना है, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 अब बट्टे जिससे। तो किसके बारे में कहा गया सर, y x का कितना परसेंट है, यानी कि y के बारे में बोला गया था कि y 100 है तो 100 गुने 100, अब भाई जिससे किससे, तो इससे, तो ये नीचे में दे दी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझेंगे। एक संख्या का 19.6%, एक संख्या का, क्या वो संख्या पता है सर, तो हमेशा सर आपको चाहे x मानिए, p मानिए, q मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन सर हम एक मानते हैं। तो एक संख्या का तो एक मान लिए हैं, 19.6%, तो कहीं 19.6 अब परसेंटेज का 100 आ जाएगा, और डेसिमल हटेगा तो एक जीरो इसका भी आ जाएगा। और वह किसके बराबर है सर, कि 0.637 के बराबर है। तो डेसिमल हटाएंगे तो 1 पर 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। क्या कटेगा ये, देखिए 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 नंबर 7 एकम 7 चौक कितना होगा सर, 13 सत्ते 91, यानी कि एक बराबर क्या आ जाएगा सर, कि 13/4 आ जाएगा, 13/4। तो पूछा जा रहा है सर इसका 180% क्या होगा, तो इसका 180% निकाल दीजिए। 180%, 0 से 0, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और कटेगा क्या, ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं सर, है भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना होगा सर, 9 तिया 27 और 9 दू 11, अब बट्टे में 5 का 20। आप इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड क्यों करेंगे सर, नीचे में जीरो वाले मल्टीपल बना दीजिए। सर इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 7 5 35, 5 3 8 और 5 एकम 5, नीचा में 20 पंचे 100 है, यानी कि 100 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, अर्थात 5.85 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर फ्रेंड्स। कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, अगर डियर फ्रेंड्स ये बुक आपके पास अगर ना हो, हम अभी ये बुक पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज, ये बुक आपके पास अगर ना हो
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से, वहाँ आपको फ्री PDF प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है भाई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चल चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है सर, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। क्या चाहिए सर? किसी भी परीक्षा में पास करने के लिए उसे 36% मार्क्स चाहिए। लेकिन क्या हुआ सर, उसने 130 अंक मिले, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाते हैं। यानी कि सर 130 अंक तो मिला लेकिन 14 नंबर से फेल कर जाते हैं। इसका मतलब पास कितना पर होगा सर? कि पास होगा कितना पर, तो ऐड कर देंगे 144 नंबर पे पास होगा। तो हम बोलेंगे सर टोटल हम मार्क्स मान लेते हैं एक का 36% पर वो पास करेगा। लेकिन पास करेगा कितना पर सर? कहिए 144 पर, तो कहिए पास है, बराबर पास है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 36 चौका 144 हो जाएगा, 100 चौका 400 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने मार्क्स होगा सर? टोटल 400 नंबर का वो एग्जाम होगा। ठीक है भाई, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होगा? तो बताइए परीक्षा का अधिकतम कितना होगा सर? 400, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकेंगे सर। कौन? बैठिए सर, आ रहे हैं। बैठिए कुर्सी पे। चलिए डियर फ्रेंड्स, समझ में तो आ गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया। रमेश को अंततः कितनी हानि हुई है? तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है सर। अगर इंक्रीज किया जाता है तो प्लस ए, मान लीजिए दूसरे नंबर को डिक्रीज किया जाता है तो माइनस का बी। ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, और ए इंटू बी बाई क्या आएगा सर? 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सर। बढ़ाएगा तो प्लस का ए, अगर कमी होगा तो माइनस का बी, और यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस और माइनस क्या होता है? यहाँ माइनस आ जाएगा, और a इंटू बी बाई 100। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो प्रश्न में है सर, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तो क्या होगा सर? कहीं -10 होगा। अब बोलेंगे जी सर। फिर आगे है, फिर 10% बढ़ा दिया गया है तो कहीं प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा सर? कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस प्लस माइनस, और 10 इंटू 10 बाई 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से माइनस प्लस 0 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा -1%। और माइनस जो है सर वो कमी को डिनोट करता है, और प्लस जो है वो वृद्धि को डिनोट करता है। तो 1% की कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह के प्रश्न को आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड आप नोट कर लेंगे। यहाँ है रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया है। 10% का मतलब क्या हुआ सर? कि 10% का मतलब हुआ सर 1/10 हुआ। यानी कि पहले जो था वो 10 रुपया था, लेकिन 1 रुपया की कमी हो गया, तो कहीं 1 रुपया कम हो जाएगा तो वो 9 रुपया हो जाएगा। फिर 10% की वृद्धि हो गया, यानी कि पहले तो 10 रुपया था, अब 1 रुपया वृद्धि हो गया, यानी कि 11 रुपया हो गया। तो यहाँ कितना होगा? 10 × 100 और 11 × 99। तो पहले 100 रुपया था, अब 99 रुपया हो जाएगा। तो कितना का कमी हो जाएगा सर? कहीं 1 रुपया का कमी हो जाएगा। तो 1 × 100 किस में कमी होगा सर? कहीं 100 में कमी होगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात 1% की कमी हो जाएगा। है भाई, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? कहीं भी सर किसी भी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है भाई, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट सर। हम डेरा पे गेली देख लिए नहीं, तब देख ली गेट खोला तब आ गई सी, लेकिन काम होता है तो चलती रहा गुजरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर, समझेंगे। एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है और 30% महिलाएं हैं और शेष क्या है सर? बच्चे हैं। तो हम टोटल सर 100 मान लेते हैं, टोटल 100 मान लेते हैं, जिसमें सर क्या है? मैन भी है, वोमेन भी है और बच्चे भी है, चिल्ड्रन भी हैं। ठीक है भाई, तो कहिए कुल जनसंख्या का 40% पुरुष हो तो 100 का 40% कहीं 40 पुरुष हो। फिर आगे है सर 30% महिलाएं हो तो 100 का 30% यानी कि 30 क्या हो सर? महिलाएं हो। तो आप बताइए बच्चा कितना होगा सर? कहीं 100 में से 40 और 30 70 तो हो गया, तो बाकी कितना रह गया सर? कहीं 30 ही रह गया, तो वो तो बच्चे ही होंगे, है भाई। फिर आगे है सर, यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है वो विवाहित है? तो 60% विवाहित हो पुरुष, तो कहीं 40 का 60% निकालेंगे सर, तो कहीं 6 4 जा 24, यानी 24 जो पुरुष होगा वो शादीशुदा है, अर्थात विवाह हो चुका है। तो आप बताएंगे सर कितने महिलाएं, कितने % महिलाएं को विवाह हो चुका है? तो यहाँ ध्यान देंगे सर कि 24 पुरुष का जो शादी हो चुका है, विवाह हो चुका है, तो 24 तो महिला के साथ शादी होगा, है कि नहीं भाई? तो आप बोलेंगे जी सर 24 महिला के साथ, तो इसमें से 24 महिला आ जाएगा, तो जी सर 24 महिला का शादी हो चुका है और महिला का परसेंटेज पूछा जा रहा है सर, तो कहीं महिला गुने 100 और टोटल कितना महिला था सर? कहीं 30 महिला था, तो 0 से 0 3 8 जा और 10 8 जा 80% महिलाएं जो है वो शादीशुदा हैं। नहीं समझ में आया? टोटल यहाँ 24 जो है वो मेल का विवाह हो चुका है, तो 24 मेल का जो विवाह होगा किसके साथ होगा? 24 महिला के साथ ही तो होगा सर, तो 24 इसमें महिला आ जाएगा। और कितना महिला को विवाह नहीं हुआ है यानी कुंवारी है, तो 30 में से 24 माइनस करें यानी 6 महिला जो है कुंवारी है। ठीक है भाई, कितने % महिला कुंवारी है? तो सर 80% महिलाएं को विवाह हो चुका है, तो 20% महिला अविवाहित है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर भर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा 6 का? डी। ठीक है भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, अगर सर आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है तो आप समझिए कि सर अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है। ठीक है भाई, यानी कि पहले मान लेते हैं सर 100 था, अब 40% घटा दिया गया है, यानी कि घटाएगा तो 100 में से 40 घटा देंगे, अगर बढ़ाने की बात करेगा तो 100 में से ऐड कर देंगे जो कहेगा, तो 40% घटा दी जाती है, तो 100 में से 40 के यानी कि 60% वो बच जाता है। तो फिर आगे बोल रहा है सर, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी? यानी पहले यही कीमत, अभी तो 100 रुपये था लेकिन घट करके 60 रुपये हो गया। हम बोले कि सर नहीं, हमको 60 नहीं चाहिए, हमको 100 चाहिए, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा सर? आप बोलेंगे सर 40 का वृद्धि करेगा, तो 40 गुने 100 किस में वृद्धि करना पड़ेगा सर? कि 60 में वृद्धि करना पड़ेगा, तो 60, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 200 बट्टे 3, यानी कि 66/2/3%। क्या यही है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या सर इस मेथड का प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, इस मेथड का आपको प्रयोग नहीं करना है। अब जो मेथड हम बता रहे हैं उस मेथड का आपको प्रयोग करना है, मेथड नंबर 2। ठीक है भाई, तो मेथड नंबर 2 सॉल्व करने के लिए सर आपको कुछ नहीं करना है। एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी गई है, तो आपको लिखना है सर 40 गुने 100
और क्वेश्चन को पढ़िए। लास्ट में क्या बोला जा रहा है सर? लास्ट में अगर वृद्धि बोलेगा तो कमी करके बोलेंगे, और लास्ट में कमी बोलेगा तो वृद्धि करके बोलेंगे। तो लास्ट में है सर कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि बोला तो कमी कर दीजिए, यानी कि कितना था सर? 40%। तो 100 में से 40 क्या करेंगे? वृद्धि, तो कमी कर देंगे, यानी कि 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 200/3 अर्थात 66/2/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो लास्ट में वृद्धि बोला तो 100 में से 40 को घटा दिए 60। अगर मान लीजिए कमी बोलता तो 100 में से 40 बोल देते, यानी 140 से डिवाइड कर देते। यहाँ है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है सर, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो कई 25 गुने 100। फिर आगे है सर, एक घर वालों को अपने चीनी को उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च न बढ़े, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा। तो कम करेगा तो बढ़ा के बोलेंगे, यानी कि 100 में 25 जोड़ देंगे, यानी कि 125। तो 25 पंचे 20% नहीं होगा, 25 पंचे 125, अब 5 से काट दिए 20 मरतबे, यानी कि 20% आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 8 का एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर समझ में नहीं आएगा, तो समझ लीजिए सर, ये आपको लास्ट बार ये मेथड बता रहे हैं। ठीक है भाई। सेकेंड मेथड समझिए, चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 100 था, अब 25 बढ़ गए, यानी कि 125 हो गए। तो प्रश्न में है सर कि हमको बढ़ाना नहीं है, मूल कीमत पर ही बेचना है, तो कितना कम करना पड़ेगा सर? कहीं सर 25 कम करना पड़ेगा तभी तो 100 हो पाएगा सर। तो कहीं 25 गुने 100, किसको कम करना पड़ेगा सर? 125 को कम करना पड़ेगा। तो 25 पंचे 5 20%। ठीक है, बढ़े सर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है सर 3/5 में व्यक्त कीजिए। तो जब भी फ्रैक्शन को, जब भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 5 20 20 या 60% नहीं होगा सर, 5 से 20 मरतबे और 20 या 60। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? ए का वेतन 20 से 25% कम है। ए का वेतन जो है 20 से 25% कम है, अर्थात बी 100 हो तो 25% कम, यानी 100 में से 25 कम, तो कितना हो जाएगा सर? कहीं 75 हो जाए। आप बोलेंगे जी सर, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? तो बी का वेतन जो ए से कितना अधिक है सर? यानी कि 25 अधिक है, तो 25 गुने 100। किससे अधिक है सर? कहीं ए से अधिक है तो 75। तो 25 या 75, यानी कि 100/3, और 100/3 मतलब 33/1/3% आंसर सी। हम बोलेंगे सर ये तो मूर्खता वाली बात ना है। अब ये तो बताए सर, अब ये बताए थे सेकेंड मेथड सर, क्या बताए थे कि 25% कम हो गया सर, कुछ भी रहे 25 गुने 100 लिख दीजिए। लास्ट में क्या पूछा गया सर कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है? अधिक है ना, तो कम करके बोलेंगे, यानी कम कर देंगे तो 100 में से 25 गया 75, यानी 25 या 75 और 100/3, और डायरेक्ट आंसर बोल देंगे 33/1/3। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर, समझेंगे। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाए तो 10 गुने 100। ठीक है भाई, हाँ।
तो किसी घर में चीनी खपत कितनी % बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दी जाए तो कम करके बोलेंगे ना। अगर बढ़ा बोलेगा तो कम करके बोलेंगे, और कम रहेगा तो बढ़ा कर बोलेंगे। तो यहाँ क्या है सर, बढ़ा दी जाए तो क्या 100 में से कम करके बोलेंगे, तो 100 में से 10 गया 90, तो 0 से 0 कट गया, अर्थात 100/9, तो क्या आ जाएगा 11 9 99 100, यानी कि 11/1/9%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। लास्ट में अगर बोलेगा सर कि बढ़ा दिया गया तो 100 में से कम करके बोलिए, और लास्ट में बोलेगा सर कम कर दिया गया तो 100 में से बढ़ा कर बोलिए, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12। किसी भी तरह से सर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे सर, हम कोशिश करेंगे कि सर आपका नेक्स्ट क्लास में वो परेशानी दूर करने का। क्वेश्चन बहुत ही जल्द सर आपके लिए ALP एंड टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर जो 31 जो पारी में हुआ था एग्ज़ाम, उसका हम लोग बहुत ही जल्द क्लास लाने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ALP एंड टेक्नीशियन के देखेंगे, पहले मैथ्स देखेंगे, इसके बाद रीजनिंग देखेंगे, और फिर सर हम टॉपिक वाइज जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया था उसी तरह से उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। वो संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, तो 80 से 20% अधिक है, तो अधिक बोलेगा तो 100 में से जोड़ के बोलिए, और कम ही बोलेगा तो 100 में से घटा के बोलिए। तो 20% अधिक, तो 100 में से 20 जोड़ दीजिए, यानी कि 120% निकाल दीजिए, तो 12 8 96 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे सर, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, हम 80 है ना जी, इसका 20% बोला है ना, निकालेंगे 20%, कितना आया 16, अधिक कर देंगे ना सर, तो 80 में जोड़ देंगे, 80 16 96, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात हो गया ना सर। आजकल सर आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा तो ही सफलता आपको मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, समझेंगे। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, 1,76,400 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर को जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। 5% की रेट से वृद्धि होता है सर, तो 5% का मतलब क्या होता है सर, कि 1/20 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, यानी कि पहले तो 20 था सर, अब 1 की वृद्धि हो गया तो कितना आ जाएगा सर 21, तो ये तो 1 वर्ष की बात होगा सर। दूसरा वर्ष चलेंगे तो फिर 20 से 21, आप बोलेंगे जी सर। ठीक है भाई, तो कहीं 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो पहले जनसंख्या कितना था सर 400, लेकिन पहले था कितना सर इतना, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा सर 4 चौका 4 एकम, तो अभी कितना है सर, तो 441 बराबर क्या आ जाएगा 441 × 441, यानी इकाई का अंक क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। और सर एक ही ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इकाई का अंक 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसा नहीं कि सर आंख मूंद करके एकदम ऐसे लिए और मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिए, नहीं सर, आपको ऑप्शन भी देखना है। ठीक है भाई, हाँ, तो टाइम का बचत होगा आपको। तो समझ में आ गया सर, कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक आपको समझने में। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सर 70 का 4/5, 70 का 4/5 क्या हो जाएगा सर 14 पंचे 70, और 14 चौका क्या आ जाएगा सर 56। फिर है सर 112 का 5/7 कितना आ जाएगा सर 7 एकम 7 छक्का 42, 16 पंचे 80। आप बोलेंगे जी से कितने % कम है, बताइए सर, ये जो है इससे कितना कम है सर, कि 10 में से 6 4 7 5 2 24 कम है, तो कम का % कम गुने 100 किससे कम है सर, कहीं 80 से ना कम है, तो 80 आ जाएगा, तो 0 से 0 8 या 24 और 10 या 30% का कमी है। ऑप्शन नंबर सर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है डियर फ्रेंड्स। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
नो बकवास ओनली पढ़ाई। कौन सा होगा सर? 16। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 15 सर? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है सर सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस है। सेल प्राइस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो प्रश्न में है सर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, अर्थात क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो इसका 60% 60 ही हो जाएगा विक्रय मूल्य। आप बोलेंगे जी तो आगे है सर तो प्रतिशत हानि क्या होगा? तो क्रय मूल्य मतलब ये तो 100 क्रय मूल्य हुआ, खरीदे हैं 100 में, बेचे हैं 60 में, तो कितना का लॉस लगेगा सर? आप बोलेंगे 40 का लॉस लगेगा। तो 40 गुने 100 किस पर लॉस लगता है सर? जितना पर खरीदे रहेंगे उतना पर ही तो लॉस लगेगा, है भाई? तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 40% का क्या हो जाएगा सर? आपको लॉस लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलेंगे डियर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि सर आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 क्वेश्चन नंबर 16 है सर, यदि x y से 20% कम हो, x जो है y से 20% कम हो, अर्थात ये 100 हो तो ये 20% कम, मतलब क्या है सर? 100 में से 20 माइनस कर देंगे अर्थात 80 ये है। तो प्रश्न में है सर y x से कितने परसेंट अधिक है? y जो है x से कितना अधिक है सर? कोई 20 अधिक है, तो 20 गुने 100 किससे अधिक है सर? कोई 80 से अधिक है ना, तो 20 चौका 80, 4 25 100, 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। हम बोलेंगे सर ये तो बेवकूफ़ी है ना सर, डायरेक्टिव मेथड बताया है सर। कितना है सर प्रश्न में? प्रश्न में है सर एक्स वाई से 20% कम है, तो कोई 20 गुने 100, और लास्ट में क्या बोला गया सर? कितना अधिक है? अधिक है तो कम करके बोलेंगे, तो 100 में से 20 कम कर देंगे 80, तो 20 चौका 80 और 4 25 25%। क्यों दिमाग लगाना सर इतना, डायरेक्ट बनाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी है भाई। चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 17 क्या है? एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है, तो 10% का मतलब क्या होता है सर? 1/10। 10% की कमी होती है, यानी पहले 10 रुपया था, अब 1 रुपया कमी हो गया, कितना होगा सर? 9। 2 वर्ष की बात है सर, तो ये 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष आएंगे तो ये 2 वर्ष की हो जाएगा। तो 10 दाएं 100 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है भाई। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 हो, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या? तो पहले कितना था सर? कहीं पहले 100 था 2 वर्ष, लेकिन था कितना सर? इतना। तो 1 बराबर 125, तो अभी कितना है सर? 81। तो 81 बराबर निकाल दीजिए, 5 एकम 2, 1 8 पंचे 8 दूनी 16, 4 20, 8 2 10, 5 2 1 0, 10,125 होगा। ऑप्शन नंबर ए है भाई। मजा आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है सर, एक परीक्षा में 70% जो छात्र था वो गणित में, ठीक है भाई। मैथ में कितना परसेंट सर? 70%। 80% छात्र भूगोल में, यानी कि ज्योग्राफी में कितना सर? 80% छात्र क्या था सर? पास था। कितना टोटल हुआ सर? कई 150% पास था ओनली। फिर आगे बोला गया सर, और 160 छात्र दोनों विषयों में पास था, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल छात्र हम मान लेते हैं सर 1। सर मेनली तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यहाँ सर 150% हो गया, तो 100% होती है अपने आप में सर, तो 100 माइनस कर देंगे, यहाँ 100 माइनस कर देंगे तो 50%, दोनों में मेनली पास है, तो पास है 50% सर टोटल का।
टोटल 1 है, टोटल का 50% पास है, लेकिन पास है 160, तो 50 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि टोटल 320 छात्र रहा होगा। ऑप्शन नंबर सर 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बड़े समझ में तो आ गया, कहीं समस्या सर आपको? कोई भी चीज़ सर अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ 150 था तो 150 में से 100 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 50% दोनों में पास है, लेकिन पास है दोनों में 160, पास है बराबर पास है, तो एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचता है, तो 10% का मतलब क्या होता है सर? आप बोलेंगे 1/10, यानी कि पहले 10 रुपया था, अब 1 रुपया की छूट दे दिया, यानी 10 में से 1 चला गया, यानी कि 9 रुपया अभी भी है। ठीक है सर। बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या होगा सर? नहीं पता है, तो क्रय मूल्य x मान लिए हैं सर और अंकित मूल्य y मान लिए हैं, और इसी के कारण क्या होता है सर? उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का मतलब क्या होता है सर? 25 चौका सर, अर्थात 1/4, यानी कि पहले 4 रुपया था, अब 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 5 रुपया हो जाएगा। और यही क्या है सर? क्रय मूल्य, और y क्या है सर? अंकित मूल्य। अनुपात पूछा जा रहा है, तो कहीं 9 चौका क्या हो जाएगा सर? 36, और 10 पंचे कितना हो जाएगा सर? 50, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, तो क्या आ जाएगा सर? 18:25। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सर? कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 20 है सर, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो क्या सर 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, हाँ 8 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 पेनों का विक्रय मूल्य अर्थात एसपी, एसपी यानी कि सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य होता है, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है सर? क्रय मूल्य। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे सर, तो सीपी कितना आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट होगा सर? खरीदे थे 8 रुपया में, बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो 4 रुपया का लाभ होगा, तो 4 × 100 किस पर लाभ होगा सर? क्रय मूल्य पे होगा, तो 4 दूनी 8 और 2 से 50, अर्थात 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सर 20 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सर आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये परसेंटेज जो टॉपिक था उसका भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है सर, x का y परसेंटेज क्या होगा सर? x का y परसेंटेज क्या होगा? तो क्या होगा सर? XY/100 होगा, और क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए फ्रेंड्स, ये आपको ये क्लास आपको कैसा लगा सर? अगर ये क्लास सर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, ग्रुप, सोशल साइट्स में पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड का प्रयोग करके आपके यार, आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई? जो फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको दबा करके आपको ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना है, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।